बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना या फिर उनके फ्यूचर के लिए सेविंग करना, ये सारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो डिग्री 5 लाख रुपीस कॉस्ट करती है वो आज से 20 साल बाद 24 लाख रुपीस कॉस्ट करेगी। इसीलिए अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक अपने बच्चों के लिए कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ये आपको आज से ही करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ CMA काजल तलरेजा और आज हम इस वीडियो में एक इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जो कि रिलेटेड है आपके चिल्ड्रन के फ्यूचर से, उससे आप अचीव कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माय फिनटेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी न्यू वीडियोज़ लाएँ वो डायरेक्टली आप तक पहुँच पाए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर में हम 5 स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है डिफाइन योर गोल्स। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली इस पर्पस में 2 इवेंट इंक्लूड होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है चाइल्ड की मैरिज और दूसरा होता है चाइल्ड की एजुकेशन। बट अगर आप चाहते हैं कोई थर्ड पर्पस को इंक्लूड करना तो आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। जनरली बिना पर्पस जाने एक लमसम अमाउंट सेव करने से बेटर है कि आप पर्पस को ध्यान रखते हुए स्मार्टली इन्वेस्ट करें। स्टेप नंबर 2 है पुट अ टाइम फ्रेम टू ईच ऑफ द गोल। आप जिस इवेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस इवेंट के होने के लिए कितना समय बचा है वो एग्जैक्ट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम और इंटरेस्ट साथ में वेरी करता है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आप रिसीव कर पाएंगे। अगर इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो इफ़ कोई पेरेंट्स है जो अपने चाइल्ड के ग्रेजुएशन के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं और उन्हें पता है कि उनका चाइल्ड आज 2 साल का है और जनरली ग्रेजुएशन 18 ईयर्स के बाद होता है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके चाइल्ड के ग्रेजुएशन में अभी 16 ईयर का टाइम बचा हुआ है। तो उन्हें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 16 ईयर्स के लिए ही करनी है। कोई सेंस नहीं बनता अगर आप 16 ईयर्स से ज़्यादा या कम के लिए इन्वेस्ट करेंगे। आपको टाइम स्लॉट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3 है फिगर आउट द अमाउंट यू नीड टू इन्वेस्ट। एक बार आपने टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस अमाउंट को कैसे फिगर आउट करेंगे। तो ये अमाउंट फिगर आउट करने के लिए आपको 2 फैक्टर्स को कंसिडर करना है। सबसे फर्स्ट है आपका टाइम फ्रेम, मतलब उस इवेंट के लिए कितना टाइम बचा है आपके पास। दूसरा, आप कितना लमसम अमाउंट चाहते हैं। अगर मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो इन केस आपको अगर फ्यूचर में 20 लाख रुपीस की नीड है और आपके पास 10 ईयर्स तक का टाइम स्लॉट है, तो अब आपको ये देखना है कि आपको इन 10 ईयर्स में कितना अमाउंट हर मंथली इन्वेस्ट करना है जो 10 ईयर्स के बाद आपको 20 लाख रुपीस बनकर मिले। स्टेप नंबर 4 है डिसाइड द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कितना अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करना है और आपके पास कितना टाइम है, तो अब आपको ये सोचना है कि आपको इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स और भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बट आपको अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टेप नंबर 5 है कैलकुलेट द मंथली सेविंग अमाउंट। अब आपको एक अमाउंट एसर्टेन कर लेना है जो सफिशिएंट हो आपके घर के खर्चों के लिए भी प्लस आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो हर मंथ मैं 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करती हूँ, प्लस हर मंथ मेरे घर का खर्चा 10,000 रुपीज़ है, तो मुझे एनी हाउ हर मंथ में 20,000 रुपीज़ सेव कर लेना है। एट द एंड मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इस वीडियो में जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, अगर आप उन्हें प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को ज़रूर मीट कर पाएंगे। थैंक यू, विश यू गुड लक।